हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारा रेगुलर लाइव टेस्ट जो है दोस्तों आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करवाया जा रहा था और एक टॉपिक हमारा त्योहार वाला टॉपिक आता है और एक वाद्य यंत्र का छोटा सा पार्ट जो था वो शेष रह गया था। तो वो वाले पार्ट जो है हम दोस्तों करने वाले हैं कब? आपके सैटरडे संडे को कोई स्पेशल इवेंट लेकर के, एक तो राजस्थान का एकीकरण, एक प्रजामंडल आंदोलन और एक ये 2 पार्ट टॉपिक। फिर हमारा हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए रेगुलर टेस्ट जो है दोस्तों आपके यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। आप प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस क्लास का अच्छे तरीके से आनंद उठा सकें। सो आप रेडी हो? बिल्कुल गाइस, बात अगर की जाएगी, हम चर्चा आज यहाँ पर करने वाले हैं किसके बारे में? आपके इसी आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, लोक देवी लोक देवता वाले पार्ट में से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये सब बातें करने से पहले एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप का नाम आप लोगों ने सुना होगा और अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो है ये दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर दोस्तों मेरी फ्री क्लास जो है ये दोस्तों अवेलेबल है और ये कौन सी कैटेगरी में मिलेगी? आरपीएससी कैटेगरी में। राजस्थान हिस्ट्री अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री जो है ये दोस्तों आपको मिल जाएगी और इसकी क्लास जो है ये दोस्तों सुबह 11 बजे हमेशा रहती है। अगर आप लोगों ने अभी भी इसको ज्वाइन नहीं किया है क्लास को तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तथा साथ में दोस्तों आज शाम को, आज की अगर बात की जाएगी, एसएससी कैटेगरी में आपको इंडिया हिस्ट्री जो है, इंडिया हिस्ट्री का जो पार्ट आता है उसके बारे में हम चर्चा आज करने वाले हैं। इंडिया हिस्ट्री की अगर बात की जाएगी तो 8 बजे आपकी क्लास शाम को आज रहेगी। सो गाइज, आप जल्दी से जल्दी इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ये क्लासेज ये आपके यहाँ पर रहेंगी और यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आकर के मुझे आप फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। PRAVWN प्रवीण कुमार नाम से सर्च कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको दिख जाऊंगा और वहां पर आप मेरे को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि सभी क्लासों के नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या आता है? गोगा जी के मुस्लिम पुजारी जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जायल कहते हैं, घुड़ला कहते हैं, झायल कहा जाता है या फिर आपके चायल कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका? जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, तो देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी जायल, घुड़ला, झायल या चायल, तो इनकी अगर बात करते हैं आपके यहाँ पर गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको मेरे प्यारे दोस्तों चायल कहा जाता है। क्या कहते हैं? चायल। ध्यान में रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका ये कहता है, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोगा जी के गुरु की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों गोरखनाथ, बालीनाथ, भैरवनाथ या इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखें करेक्ट आंसर क्या होगा। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? क्या करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए? बताओ देखें, जल्दी से बताइएगा। गोरखनाथ है, बालीनाथ है, भैरवनाथ है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गोगा जी की बात अगर की जाएगी, गोगा जी के गुरुजी जो आते हैं ये दोस्तों आपके गोरखनाथ जी आते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा ये दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ में जो आपके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस या पटवारी की तैयारी अगर जो कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है, देवनारायण जी की फड़ किन के द्वारा पढ़ी जाती है? जल्दी से बताओ देखें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा?
गुजर भोपों के द्वारा, पाबूजी के भोपों के द्वारा, दोनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी देवनारायण जी की फट की, अगर बात करेंगे तो देवनारायण जी की फट जो है ये दोस्तों आपके गुजर भोपों के द्वारा इसको बांटा जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वे लोक देवता जो अमीरों को लूट करके उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। डोंगर जी, जवाहर जी आएगा, झुंझार जी आएगा, फत्ता जी आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको पता होगा शेखावटी वाले क्षेत्र के लोक देवताओं की अगर बात की जाएगी, डूंगर जी, जवाहर जी जो अमीरों को लूट करके दोस्तों उनका धन जो है ये दोस्तों गरीबों में बांट दिया करते थे। बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डूंगर जी, जवाहर जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंच पीरों में शामिल नहीं है। मैंने आपको जब लोक देवता पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बात बताई थी। गोगा जी, हडबू जी, रामदेव जी, या फिर तेजा जी? गोगा जी, हडबू जी, रामदेव जी, या फिर तेजा जी? बताओ देखें क्या आएगा। पंच पीरों में शामिल नहीं है। बताओ देखें। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तेजाजी की अगर बात की जाएगी, बिल्कुल तेजाजी जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर पंच पीरों में इनको शामिल नहीं किया जाता है। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हडबू जी और मेहाजी जो आते हैं इनको राजस्थान के पंच पीरों में शामिल किया जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न आपका ये आता है, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देव जो हैं ये दोस्तों आपके लोकप्रिय आते हैं, ये आपको बताना है। तेजाजी है, पाबूजी है, गोगाजी या फिर हड़बूजी हैं? बताओ देखें क्या करेक्ट आंसर इसका होगा। तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या फिर हड़बूजी? तो दोस्तों बात अगर की जाएगी मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय, या फिर बात अगर की जाएगी मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट या सांडे लाने का श्रेय जो है ये दोस्तों पाबूजी को दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, पाबूजी हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगाजी ने किया था, तेजाजी ने किया था, पाबूजी ने किया था या फिर रामदेव जी ने किया था? बताओ देखें किस लोक देवता के द्वारा महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया गया था? क्या करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए, जल्दी से बताओ। तो देखिएगा दोस्तों अगर बात की जाएगी गोगाजी की बात अगर हम करते हैं तो गोगाजी जो आते हैं दोस्तों उनके द्वारा महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया गया था। और बात अगर की जाएगी, अगर हम चर्चा करते हैं आपके यहाँ पर जाहर पीर जो है ये दोस्तों महमूद गजनवी के द्वारा ही गोगाजी को कहा गया था। और जाहर पीर का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदा देवता। ठीक है ना। ओके, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिएगा बात बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, क्या करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जल्दी से बताओ देखें।
रामदेव जी आएगा, भूरिया बाबा आएगा, मल्लीनाथ जी आएगा, फिर गोगा जी आएगा। कवि भी थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, बताओ देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाए, अगर हम चर्चा करें, रामदेव जी जो आते हैं उनकी बात आती है, वो कवि भी थे। 24 वाणियां नामक ग्रंथ इनके द्वारा रचित किया गया था। बिल्कुल, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, चलेगा। ऊंटों की पालक रायका रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। पाबू जी हैं, गोगा जी हैं, तेजा जी हैं, या फिर रामदेव जी हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी ऊंटों की पालक रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव की बात अगर आपसे पूछी जाए, तो वे कौन से लोक देवता आएंगे? पाबू जी आएंगे क्या? बिल्कुल पाबू जी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय हैं, ये बिल्कुल फिर उसी से रिलेटेड प्रश्न आ गया है, तो मैंने भी आपको यहाँ पर बता दिया है। डूंगर जी, पाबू जी, गोगा जी, या फिर तेजा जी। तो बिल्कुल इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाबू जी की अगर बात करेंगे, प्लेग रक्षक देवता या फिर ऊंटों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपका क्या कहता है, गोगा जी की ओल्डी जो है ये दोस्तों कहाँ पर है? गोगा जी की ओल्डी जो है ये कहाँ पर आएगी, ये आपको बताना है। सांचौर, जालोर, चूरू, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होने वाला है, यहां पर आप मेरे को बता सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। देखें, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, सांचौर की अगर बात करेंगे, जालोर के सांचौर की बात आती है। गोगा जी की ओल्डी जो है दोस्तों सांचौर में अपने को देखने को मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, गोगा जी को जाहर पीर देवता की उपाधि किस सुल्तान ने दी थी? तो ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मेरे प्यारे मित्रों, अभी अभी हमने चर्चा की थी। क्या महमूद गजनवी के साथ में लोक देवता गोगा जी के द्वारा युद्ध किया गया था, और इसी युद्ध के दौरान जाहर पीर जो है या जिंदा देवता का टाइटल जो है ये दोस्तों दिया गया था किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबा गीत जो आता है किस लोक देवता का है? रामदेव जी का है, पाबू जी का है, देवनारायण जी का है, किसका आएगा? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, रामदेव जी की अगर बात की जाए, बिल्कुल रामदेव जी का गीत जो आता है लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत आता है 48 मिनट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामदेव जी के उपदेश कितनी वाणियों में है जिन्हें बाबारी पर्ची कहा जाता है? ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो 22, 24, 36 या फिर 18। उपदेश कितनी वाणियों में यहाँ पर रामदेव जी के उपदेश जो हैं ये दोस्तों हैं, ये आपको बताना है। 22 में है, 24 में है, 36 में, या फिर 18 में है। तो अभी अभी तो हमने चर्चा की थी, 24 वाणियों की बात आती है। बिल्कुल बी ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में किस लोक देवता के पगलियों की पूजा की जाती है? पगलियों की पूजा किस लोक देवता की जाती है? तेजा जी है, देवनारायण जी है, कल्ला जी है, फिर रामदेव जी है। क्या होगा करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग? जल्दी से बताओ देखें।
पगलियों की पूजा की बात अगर पूछी जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा राम सापी, रामदेव जी, रूणीचारा धनी, सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गाइस प्लीज आप एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अगर चर्चा की जाएगी अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कहता है, फड़ कला को विश्व में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का श्रेय प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार कौन हैं। आपके यहाँ पर विश्व में इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य जो है ये किसके द्वारा किया गया था। मोहन जोशी के द्वारा, श्यामलाल जोशी के द्वारा, कन्हैयालाल जोशी के द्वारा या फिर श्रीलाल जोशी के द्वारा। बताओ देखें, फड़ कला की बात अगर की जाएगी, आपको पता होगा ये जोशी परिवार जो आता है फड़ चित्रण में ये विश्व प्रसिद्ध है। पार्वती जोशी आपने नाम सुना होगा, भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी भी आती हैं। तो दोस्तों बात अगर हम करते हैं श्रीलाल जोशी की बात आती है। श्रीलाल जोशी जो हैं ये दोस्तों फड़ कला को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अगला प्रश्न, बाबूजी के अन्वय किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ गाते हैं। फड़ वाचन जो किया जाता है किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, बताओ देखें। तो मां मशक आएगा, रावण हत्था आएगा, नौबत आएगा, फिर खड़ताल आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा। बाबूजी के अन्वय किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं ये बताना आपको। तो बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र की बात अगर हम करते हैं, रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन जो है दोस्तों बाबूजी के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देवनारायण जी के प्रमुख देवरे कौन कौन से हैं। देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक, देव डोंगरी पहाड़ी चित्तौड़, देवमाली ब्यावर अजमेर या फिर उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए। देवनारायण जी के जो प्रमुख देवरे आते हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी जो प्रमुख मंदिर हैं ये दोस्तों आपके लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है आपका उसकी बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न ये आता है, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। वीर फत्ता जी हैं, वीर तेजा जी हैं, वीर कल्ला जी हैं, फिर वीर झुंझार जी हैं। इन्हें शेषनाग के अवतार के रूप में भी दोस्तों पूजा जाता है। शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा की जाती है। शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। बताइए देखें आपका क्या आंसर होगा। चार हाथ के लोक देवता के रूप में किसकी पूजा है जो है ये की जाती है, या फिर शेषनाग के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वीर कल्ला जी की अगर बात की जाएगी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक देवता हड़बूजी का वाहन जो है ये क्या आता है। घोड़ा है, चित्ता है, सिंह है या फिर सियार है। बताओ देखें लोक देवता हड़बूजी का वाहन क्या है। घोड़ा, चित्ता, सिंह या फिर सियार। तो मेरे प्यारे दोस्तों सियार की अगर बात की जाएगी हड़बूजी का वाहन आता है सियार। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला कौन सा है। रामदेव जी का मेला है, पाबू जी का, गोगा जी का या फिर तेजा जी का।
बताओ देखें। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला, रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी या फिर तेजा जी। तो दोस्तों बात अगर की जाएगी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जो मेला आता है वो आता है रामदेव जी का मेला। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हमने चर्चा की इनके बारे में। उम्मीद करूंगा कि जो भी जानकारी यहाँ पर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई ये बिल्कुल आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको ये बताया अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में क्लास आपके लिए अवेलेबल है। आरपीएससी कैटेगरी में मैंने आपको अभी अभी बताया था, सबसे पहले हमने चर्चा की थी दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। आरपीएससी कैटेगरी में रोज़ सुबह 11 बजे आपकी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होती है। आज से ही एसएससी कैटेगरी में इंडिया हिस्ट्री की मध्यकालीन भारत जो आता है मिडाइवल इंडिया, उसकी क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्राचीन भारत आप यूट्यूब से 6 बजे की क्लास में कर ही रहे हो, और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने एक बार कंप्लीट भी करवा दी है, दोबारा भी आपको करवा दी जाएगी। तो मिडाइवल इंडिया वहाँ से आपका कवर आप आसानी से कर सकते हो। एक और ज़रूरी सूचना वो क्या है, वो ये आती है कि आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों, ये मेरा ग्रुप है, ये इसका लिंक है, आप डायरेक्ट मुझसे संवाद यहाँ पर कर सकते हो। अगर कोई समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज ही इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 है, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, PRAVWN प्रवीण11, बिना किसी स्पेस के आपको इसको अप्लाई करना है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।